हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है ये आपका। इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे आज हम। यूनिट 1 है हमारी कम्युनिकेशन मीडिया एंड एजुकेशन। इसका फर्स्ट चैप्टर है फॉर्म of communication in education, verbal, non-verbal, written, different learning arrangements and media use in formal, non-formal and informal settings। संप्रेषण क्या है? What is communication? Communication क्या है? Meaning of communication। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सामान्य। इसे अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अबोध माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अतः संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार के प्राप्त विचारों अथवा संदेशों का सामान्य तथा सही अर्थों में समझना और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलकर अपनी वीडियो बता रही हूँ, तो ये भी क्या करें? हम संप्रेषण ही करें, कम्युनिकेशन करें। जैसे कि आप ये वीडियो सुनेंगे, इससे आपको अंडरस्टैंड होगा, तो ये भी क्या होगी? कम्युनिकेशन ही होगी। कम्युनिकेशन को हम संप्रेषण के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी बातों एवं विचारों, अभिव्यक्तियों को एक दूसरे से साझा कर पाती हूँ और कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम अपना जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। और संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? शिक्षा की, एजुकेशन की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता और बिना संप्रेषण, बिना कम्युनिकेशन के बिना शिक्षण और अधिगम भी नहीं हो सकता। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संप्रेषण क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम प्लस प्रेषण, अर्थात सामान्य रूप से भेजा गया। हम क्या कह सकते हैं? सामान्य रूप से भेजा गया, यानी कि अपने इजीली वर्ड में हम दूसरे को अपनी बात समझा सकें, उसे को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि हम अपने शब्दों में अपनी बात को रख सकते हैं, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। न्यूमैन एवं समर के अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम तथ्यों, विचारों, समितियों अथवा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार संप्रेषण क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो व्यक्ति हों या दो से अधिक व्यक्ति हों, जब कोई बातचीत करते, कोई टॉक करते, अपने विचारों को, अपने समितियों को, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को जब शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम उसे क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं, यानी कि हम उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। लुइस ए एलन के अनुसार संप्रेषण अर्थों का एक पुल है। संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? एक अर्थों का, मीनिंग्स का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। जिसमें कहने की, सुनने की, बोलने की सतत प्रक्रिया रहती है, मतलब कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस रहती है। उसको ही हम क्या कहते हैं? संप्रेषण, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। परस्पर विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? परस्पर विचारों का एवं भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति जब दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताता है, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अब दूसरे के साथ शेयर करता है, तो हम उसे ही क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम आपस में बैठकर कम्युनिकेट करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप उसको सुन रहे हैं और इससे दो से अधिक व्यक्ति सुनेंगे, क्योंकि मैं वीडियो बना दूंगी, उसके पर कई सारे बच्चे सुनेंगे, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। जैसे कि आप इस वीडियो को सुनकर उसको समझ पाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक
परिक्रिया है। संप्रेषण क्या है? एक पारस्परिक संबंध, उसको रिलेशन को स्थापित करने की एक क्रिया है। जैसे कि हम कम्युनिकेट करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है? रिलेशन बिल्ड होता है। वही क्या है? हमारी प्रोसेस है कम्युनिकेशन। संप्रेषण में अंतः परिक्रिया निहित होती है एवं दोनों पक्षों का विकास होता है। दोनों ही पक्ष कार्यशील रहते हैं और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो दोनों पक्षों का, जो भी हम बात करें तो उन दोनों का ही डेवलपमेंट होगा, दोनों का ही विकास होगा और दोनों ही कार्यशील रहते हैं। जब मैं बोलूँगी तो आप भी इस वीडियो को सुनेंगे, उसको राइट करेंगे तो आपको भी अंडरस्टैंड होगा। इसमें हमारे में रिलेशन बनेगा कि आप, मैं वीडियो बनाऊंगी, आप वीडियो को सुनेंगे तो आप मेरे चैनल पर आएंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो उसको सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे तो हमें दोनों में रिलेशन बनेगा और ये रिलेशन जो बनेगा वो हम दोनों का ही डेवलप करेगा। मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, इससे मुझे प्रॉफिट होगा और आपको इससे नॉलेज मिलेगी, उसमें आपका प्रॉफिट होगा। तो दोनों का ही विकास होगा और दोनों ही कार्यशील रहेंगे। संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है और संप्रेषण कम्युनिकेशन क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी काम को करने के लिए हम कम्युनिकेट करेंगे। तो अब मैं कम्युनिकेट करी हूँ, बात करी तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और उनको एजुकेशन, उनको ज्ञान मिले इसका और वो अपने एग्जाम में अच्छे से नंबर लें। विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाता है और विचार एवं भावनाओं को, हमारे विचार, हमारे फीलिंग्स को आदान प्रदान जो हम करते हैं उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है और इससे ही हमारा कम्युनिकेशन इंक्रीज होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों की साझेदारी होती है और जो हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उससे हमें अनुभव मिलते हैं, एक्सपीरियंस होता है और उसमें हमारी साझेदारी होती है, उससे हमारी पार्टनरशिप होती है। संप्रेषण मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करता है। संप्रेषण क्या है? मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने में भी कार्य करता है। जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम लोगों से भी जुड़ेंगे, अपने सामाजिक से जुड़ेंगे, अपने पर्यावरण से जुड़ेंगे, सामाजिक वातावरण से में इंक्लूड होंगे, उससे जुड़ेंगे। तो वो क्या करता है? संप्रेषण ही करता है। उससे ही हम बोलकर किसी से को अपनी बात को समझा सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो वो हम सब किसके द्वारा करते हैं? कम्युनिकेशन के द्वारा ही करते हैं। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, यानी कि संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है। ऑलवेज डायनेमिक प्रोसेस ही रहती है कम्युनिकेशन। शिक्षा में संप्रेषण, अब एजुकेशन में कम्युनिकेशन का क्या रोल है वो देख लेते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा क्या एक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस है एजुकेशन, और जिसमें विचारों, सूचनाओं का हस्तांतरण होता है। जिसमें क्या होता है? विचारों का, हमारी सूचनाओं का, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका हस्तांतरण करते हैं हम, तथा वाद विवाद के द्वारा विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास किया जाता है और वाद विवाद के द्वारा विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास किया जाता है, डेवलप किया जाता है एजुकेशन के द्वारा। और विचारों एवं सूचनाओं के हस्तांतरण और वाद विवाद के लिए संप्रेषण की प्रक्रिया अनिवार्य शर्त है। और जब हम किसी से बात करेंगे, उसको सूचना, इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे बहस करने के लिए, उससे वाद विवाद करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी। विदाउट कम्युनिकेशन वी नॉट डूइंग एनीथिंग। तो इसीलिए संप्रेषण एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे शिक्षा में संप्रेषण का रोल बताओ और ये किस तरीके से इसको इफेक्ट कर सकता है, से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस कारण से संप्रेषण शिक्षा के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है और इसका शिक्षा में बहुत महत्व है और इसीलिए संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन जो है वो शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो शिक्षा में हमें इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम चित्र के द्वारा तो कर सकते हैं पर कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम बोलेंगे नहीं जब तक तो हमारे इजीली कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे से तो हम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को। तो इसीलिए एजुकेशन में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये इसका एजुकेशन में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। अब संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? लिखित संप्रेषण, लिखित कम्युनिकेशन की होती है जो कि हम रिटर्न कर देते हैं, राइट कर देते हैं, तो उसमें हम राइट हुआ वो होता है, हम उसको पढ़ लेंगे, उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, दूसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं होती, हमें डायरेक्ट हम इसको पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें जिस व्यक्ति ने राइट किया उसकी इतनी नीड नहीं होती, अगर हमारे पास वो आया है तो हम उसे एक्चुअली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसको पढ़ लेंगे। बट इसके कुछ प्रॉफिट्स भी होते हैं और इसके भी कुछ लॉस भी होते हैं। अब लिखित संप्रेषण क्या है? व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन? लिखित संप्रेषण में व्यक्ति लिखित संदेश भेजता है। क्या करता है? लिखित संप्रेषण में, लिखित कम्युनिकेशन में
व्यक्ति एक राइट करता है नोट और वो सेंड कर देता है। संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों के पास लिखित रूप में रहता है, और जो सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है उन दोनों के पास ही वो रिटर्न में रहता है। जो रिटर्न करके दिया है जिसने और जिसको मिला है, दोनों के पास वो रिटर्न में रहता है, और खर्चा भी कम होता है। और जब हम किसी चीज़ को राइट कर देते हैं तो उसमें हमारा खर्चा भी कम होता है। और लिखित संप्रेषण में पत्र व्यवहार, बुलेटिन, गृह पत्रिकाएं, प्रतिवेदन आते हैं। जब सूचना एवं विचारों के संप्रेषण में उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग किया जाता है तो उसे लिखित संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है। जब हम किसी चीज़ को रिटर्न में दे दें, गृह पत्र दे दें, उसे पत्रिकाएं दे दें, उसको लेटर दे दें, प्रतिवेदन दे दें, तो उनको जो ये सब चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपयुक्त तकनीकों का जो उपयोग किया जाता है उसको ही हम लिखित संप्रेषण किया जाते हैं। जो कि हम रिटर्न में दे दिया, हमने लेटर लिख कर दे दिया, तो वो लेटर क्या है, हमारा रिटर्न में है। अब जो मैंने सेंड किया मेरे पास भी वो ऑब्वियसली होगा, और जिसको मैंने सेंड किया उसके पास तो वो ऑब्वियसली पहुंचेगा क्योंकि मैंने उसको वो सेंड किया है, तो वो रिटर्न में है, उसमें हमारा खर्चा भी कम होता है। अब इसके लिखित संप्रेषण के कुछ लाभ हैं। लिखित संप्रेषण के लाभ: प्रत्यक्ष संपर्क की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष संपर्क की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स कि जिसने राइट किया है वो तो उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसने रिसीव किया है वो खुद पढ़कर भी उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। प्रत्यक्ष संपर्क के लिए पक्षों के बीच संपर्क जरूरी नहीं है कि दोनों पक्ष, जिसने राइट किया है और जिसको मिला है, उन दोनों के बीच रिलेशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जिसने राइट कर दिया और जो वो पढ़ रहा है वो पढ़ने के बाद तो ईजिली अंडरस्टैंड कर ही लेगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको समझ में आ जाए कम्युनिकेशन से। और प्रेषक द्वारा लिखित संदेश भेजते समय, और जब वो सेंड कर रहा है लेटर को, तो वो जिसने राइट किया है उस समय उसमें उसे उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है, जिसको उन्हें भेजा है उसके लिए उसकी नीड नहीं होती है। जिसने राइट कर दिया उसका काम ख़त्म हो जाता है, जिसको मिला है वो उसका काम स्टार्ट होता है। वो अपना पढ़ने के बाद उसको जैसे वो यूज़ करना चाहे उसको यूज़ कर सकता है। और जो रिटर्न संप्रेषण होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, वो कम खर्चीला होता है, उसमें खर्चा भी कम होता है। सेकेंड पॉइंट हमारा कम खर्चीला। यदि संदेश भेजने वाला तथा संदेश का प्रापक भिन्न भिन्न नगरों में रहते हों और संदेश लिखित रूप में डाक द्वारा भिजवाया जाए तो साधारण वैसे ही यह कार्य संपन्न हो जाएगा। यदि जो संदेश भेजने वाला है और जो संदेश प्राप्त कर रहा है वो दोनों अलग अलग डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, तो उनको आने जाने की नीड नहीं है। जब उन्होंने उसको सेंड, जो रिटर्न कर रहा है उसने उसके पास सेंड कर दिया जिसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए वो डाक कर सकता है, उसको पोस्ट के द्वारा भेज सकता है, उसको खुद जाने की नीड नहीं है जब उसको रिटर्न में दे दिया कम्युनिकेशन। और इससे क्या होता है, खर्चा भी कम होता है और इससे हमारा काम भी ईजिली हो जाता है। स्पष्टता: जो संदेश लिखितबद्ध कर लिया जाता है उसे स्पष्टता आ जाती है। जिसको रिटर्न कर लिया जाता है, जो हम संदेश भेज रहे हैं, सेंडर है जो भेज रहा है, वो अगर उसे रिटर्न में लिख लेता है तो उसमें स्पष्टता आ जाती है, उसमें क्लियरिटी आ जाती है कि वो चेंज नहीं कर सकता कि ये मैंने राइट नहीं किया था, ये तो मैंने बोला ही नहीं था, ऐसा वो कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि उसने राइट कर दिया तो वो राइट कर दिया, तो इट मीन्स राइट कर दिया उसने, उसको वो चेंज नहीं कर सकता, अपने वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकता कि ये मैंने नहीं लिखा है। जिससे संदेश में ज़्यादा प्रभाव उत्पादकता उत्पन्न हो जाती है। लिखित बात के अनेकार्थ लगाने की संभावना कम रहती है और वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है, ज़्यादा क्लियर हो जाता है जब वो रिटर्न में हमने कुछ सेंड कर दिया और उसमें जो हमने लिखित कर दिया, लिखित में बात दिखती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते और उसके कई ज़्यादा अर्थ नहीं निकाले जा सकते। जैसे कि हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसको तो मीनिंग हम डिफरेंट निकाल सकते हैं कि उसने ये बोला होगा, उसने ये बोला होगा, इसने ये बोला होगा, बट जो हमने रिटर्न कर दिया उसको तो वो रिटर्न जो हुआ हुआ उसका वही मीनिंग निकलेगा, उसके कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं निकाल सकते, उसके कई ज़्यादा अर्थ या उसके कई ज़्यादा मीनिंग हम उसको नहीं निकाल सकते। जो वर्ड लिखा हुआ है उसको हमें वही समझना है। लिखित प्रमाण: लिखित संदेश भविष्य में विवाद पैदा हो जाने पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। संदेश के लिखित होने पर कोई भी पक्ष इसके उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकता। और जो लिखित संदेश होते हैं, लिखित प्रमाण होते हैं, उनको हम फ्यूचर में यानी कि भविष्य में अगर हम उसकी नीड है कि उसने क्या बोला था तो हम उसको लिखित, हमें हमारे पास प्रमाण पत्र, हम उसको चेक कर सकते हैं। और कोई भी पक्ष है जिसने लिखा है वो ये हट नहीं सकता कि ये नहीं ये मैंने नहीं लिखा था, ये ऐसा मैं नहीं कर सकता, तो उसने जो राइट कर दिया उसको हम फ्यूचर में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और संदेश को
रूप में होने से कोई भी अपने उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकता कि ये मैंने नहीं लिखा था, अपने उत्तरदायित्व से ये नहीं हट सकता। ऐसे ही इसके प्रॉफिट थे, अब इसके लॉस भी हो सकते हैं लिखित संप्रेषण के। जैसे लिखित संप्रेषण के कुछ लाभ हैं, ऐसे इसकी कुछ कमियां भी हैं। लिखित संप्रेषण की कमियां मैंने राइट नहीं की हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे राइट करके भी दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे आपको बोलकर ही समझा रही हूँ। लिखित संप्रेषण की इसकी कुछ कमियां भी हैं। फर्स्ट इज, हमेशा छोटी बड़ी बात लिखना संभव नहीं होता। ऑलवेज ये नहीं है कि हम उसकी छोटी छोटी बात हो या छोटी से बड़ी बात हो तो हम उसको राइट करें, इतना ईजी नहीं है राइट करना। सेकेंड इज, प्रत्यक्ष संपर्क न होने के कारण प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया का ज्ञान जल्दी नहीं हो पाता। हमारे पास डायरेक्ट उससे रिलेशन नहीं होता जिसने कि वो लिखा है, तो उसमें भी हमारी उसके कारण प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया उसको हम पहचान नहीं पाते हैं इजीली, और वो जल्दी से उसको इजीली अंडरस्टैंड करने पाना भी संभव नहीं हो पाता है प्राप्तकर्ता को। जिसने वो लेटर लिखा है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर नहीं पाते हैं कि किसने ये राइट किया है। ओके, इसमें संवाद की गोपनीयता को बनाए रखना कठिन कार्य है, और इसमें संवाद की गोपनीयता को बनाए रखना, किसी को सीक्रेट रखना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो रिटर्न में होता है। उसको डिफिकल्ट है कि हम उसको हाइड कर पाएँ, उसकी गोपनीयता बनाए रखें। और जो हमारे पास रिटर्न में होता है उसको ज़्यादा औपचारिक की वजह ज़्यादा औपचारिक हो जाता है, इसलिए इसकी ज़्यादा लाल फीताशाही का उदय होता है। इसमें ये फॉर्मल में होता है, हमें रिटर्न में मिल जाएगा तो हम रिटर्न के जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको हम सीक्रेट भी नहीं रख सकते उसका हम, और जो हमारे डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन नहीं होता जिसके बारे में हमने ये राइट किया, जिससे हमें प्राप्त हुआ है ये, तो उसको भी हमें पहचानने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। और इसको हम छोटी से छोटी बात को इसमें राइट करके नहीं रख सकते कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, इसलिए इसकी भी प्रॉब्लम आ जाती है। और ज़्यादा औपचारिक की वजह से लाल फीताशाही का उदय होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो। कि वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको इस इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।